जो कुछ हुआ वो पहले हुआ, उसकी सज़ा उसने भुगत ली थी। और फॉर मी आई थिंक कि मैंने जैसे कहा कि द ओनली रीज़न वाज ही वाज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हैड हिज कंसल्टेंसी। किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ये डिसीजन मैंने ही लिया था और इस डिसीजन को रिवर्ट भी मैं ही कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कि लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ आप कह सकते हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने ये एजेंडा लिया है वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें गंदा हो और उसको वो अपना इसमें से फ़ायदा निकाल सके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंसल्ट करके। तो फॉर मी, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का अब हिस्सा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो मेरे लिए भी डिसीजन पे जो है किसी के ऊपर आए, तो इस वजह से मैंने इस डिसीजन को वापस रिवर्ट किया। जी बस वहाब, आप अपने ऊपर ये फैसला ले रहे हैं कि मैंने ही ऐड किया था और मैं ही निकाल रहा हूँ, और आपने मीडिया हाउसेस का जिक्र किया है। हम भी मीडिया वाले हैं, हमें भी ये लगता है, नहीं एक फेयर बात है, हमें भी ये लगता है कि आईसीसी के कवानीन, पीसीबी के कवानीन, एंटी करप्शन के कवानीन, मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गया, उसको बैक किया गया, सलमान बट पीएसएल खेल गया लाहौर कलंदर की तरफ से, और अगर चंद लोग ये प्रेशर डाल रहे हैं आपके ऊपर, और आपको मालूम भी है कि मैं नाम ले लेता हूँ, शकील शेख एक ग्रुप है, वो जो ज़का अशरफ के एंटी चलता है, उन्होंने एक कंपेन चला दी है। तो हमारा मजहब भी ये कहता है कि जिसने सजा काट ली उसको दोबारा मुआशरे का हिस्सा बनना चाहिए, और दूसरा मौका हर जगह पे होता है। तो आपको नहीं लगता कि पीसीबी ने एक कमजोर स्टेप लेके अपने आप को पुल आउट किया है, और आप सब लोगों ने? देखिए, मैंने फिर कहा कि इसमें सब नहीं आते, इसमें मैं आता हूँ। और मैं आपके इस जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसकी कदर करता हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदा उस तरीके से नहीं सोचता। मैंने आपको कहा क्योंकि ये नेपोटिज्म मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि शायद मेरी दोस्ती है उसके साथ, मेरा उसके साथ एक ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ की बिना पे मैंने उसको इंक्लूड किया। तो मैंने सिर्फ उसको मद्देनज़र रखते हुए आई हैव टेकन दिस स्टेप। अदरवाइज लोग बातें करेंगे, लोगों ने आज भी बात किया है, लोग कल भी बात करेंगे इस बारे में, और आने वाले वक्त में भी लोग बात करेंगे, क्योंकि हर एक का अपना एंगल है, हर बंदे ने अपने एंगल से काम करना और अपने एंगल चलाते रहेंगे। मुझे कभी भी उन चीज़ों की फिक्र नहीं रही, ना आगे रहेगी। वहाब, थोड़ा सा इससे मिलता जुलती बात है, नो डाउट के सलमान बट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जो लोग हैं उनमें सबसे बेहतरीन जो क्रिकेटिंग माइंड है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान से गलती हो जाती है। इससे पहले हमने देखा सलीम मलिक के साथ भी कुछ यही लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और आपके हवाले से, क्योंकि आप अभी क्रिकेट खेल रहे थे, अभी आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे थे, पीएसएल भी खेल रहे थे, तो बहुत से क्रिकेटर्स इस वक्त आपके साथ खेले हुए इस वक्त डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहे हैं। कल अगर आप किसी की भी सिलेक्शन करेंगे, ऑब्वियसली मेरिट बेस होगी, लेकिन अगर इसी तरह का दोबारा से इशू उठेगा कि वो आपका दोस्त है फलान, तो फिर क्या होगा? क्या कितना हम लोग बार बार स्टेप डाउन करेंगे? कब तक ये सिलसिला चलेगा? कुछ लोगों के लिए कुछ और है, जैसे मैंने सलीम मलिक या सलमान का नाम लिया, तो एज ए क्रिकेटर आप क्या समझते हैं कि अनफेयर नहीं? देखिए, मैंने ये जो सिलेक्शन कमेटी का पाकिस्तान का जो मैंने ज़िम्मा लिया ना, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा जो जितना भी काम हो ना, वो पाकिस्तान की नेक नियति के लिए और पाकिस्तान टीम की नेक नियति के लिए हो। इसीलिए जब मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, या इवन कि आपने हफीज़ भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी देखी होगी, हम लोग बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है और बहुत ज़्यादा ब्लंट भी हैं कि जो भी चीज़ हम करें वो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए और बिल्कुल फेयर एंड स्क्वेयर पहुंचनी चाहिए। तो हम ये बिलीव करते हैं कि जो भी डिसीजंस हम लें वो आप लोगों तक फेयर एंड स्क्वेयर पहुंचने चाहिए। और देखें, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। ओवरऑल दुनिया में मिसालें हैं कि अगर किसी ने अपनी सेंटेंस जो है वो पूरी कर लिया है, तो उनको आगे जाके दे हैव वर्कड विद देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टफ। इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क की एक मिसाल है जिसमें अजरुद्दीन है और जडेजा जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ, वन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द रीजन एंड वन वाज विद द वर्ल्ड कप टीम एज अ बैटिंग कंसल्टेंट आई थिंक। तो देखें, ये चीज़ें मूव ऑन होती हैं, ये करनी चाहिए, लेकिन फिर वही होता है कि जब तक हम लोग यूट्यूब पे, जब तक हम लोग आके अपने वो चैनल्स और चीज़ें और उसमें हम लोग शोर शराबा नहीं मचाएंगे, तो हमें पहचानेगा कौन कि हम कहाँ पे खड़े हैं या हमारी बात कौन सुनेगा। तो मैंने कहा लोगों के एंगल्स हैं वो रहेंगे, लेकिन उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक मेरी दोस्ती आ रही, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, आई एम वेरी मच फेयर स्क्वेयर टू ईच एंड एवरी वन। जिन परफॉर्मर्स की आप बात करते हैं और जिनकी मैं करता हूँ बात, उनसे मेरी बात होती है, क्लियर मैसेज देते हैं हम उनको कि हम क्या चाह रहे हैं, हम लोगों को आपसे क्या डिमांड करते हैं, पाकिस्तान टीम में आपको आपका रोल क्या होगा। आई थिंक वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे अच्छा मूव कर सकें। जी, भाग इमरान सुहेल, मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स से।
जितना मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत दिलेर क्रिकेटर रहे हो, आपने जीते हुए क्रिकेट खेली है, लेकिन आज जो आप एक स्टेप ले रहे हो, अगर कल को यही बात आप पे इतना प्रेशर आ जाए कि वह आपको स्टेप डाउन करना पड़ जाए, तो क्या ये नौबत कभी आएगी? जिस तरह आज आप डिसीजन ले रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि एज चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान आपको या तो पहले ये सोच लेनी चाहिए थी, आप किसी से मशवरा कर लेते, या आपने किसी से मशवरा नहीं किया? तो कहाँ गलती हुई आपसे कि आपको ये डिसीजन वापस लेना पड़ा ज़ाती हैसियत में, जबकि अगर ये नहीं भी करते तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट जाना? यार देखो, मैं आई एम ऑलवेज ब्लंट, और मैंने आप लोगों को कभी भी कहा इवन कि जब हम आ भी रहे थे तो मैंने आलिया बाजी से रिक्वेस्ट की कि कोई भी बंदा कोई भी सवाल करना चाहता है, किसी नौयत का भी करना चाहता है, तो उसको ज़रूर करने दे, क्योंकि एक हेल्दी कन्वर्सेशन ज़रूर होनी चाहिए। आई एम वेरी मच ब्लंट एंड दैट वाई आई हैव टेकन दिस स्टेप एज वेल, कि आई हैव दैट करेज कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, एंड दिस शोज़ माई करेक्टर एज वेल, कि दिस इज़ वेयर आई स्टैंड एज वेल फॉर माई सेल्फ। प्रेशर की बात नहीं है, देयर इज़ नो प्रेशर। मैंने आपको कहा देयर इज़ नो प्रेशर। अगर पीसीबी की तरफ से कोई प्रेशर होता, किसी की तरफ से कोई प्रेशर होता, तो मैं आपसे उस बारे में बात कर रहा होता कि इफ देयर वाज सम काइंड ऑफ अ प्रेशर, कोई बबल क्रिएट हुआ था, कोई चीज़ें क्रिएट हुई थी। लोग जो कर रहे हैं, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जिसके ऊपर भी कर रहे हैं उसके भी लोग हैं, उसके भी जानने वाले हैं, चीज़ें हैं। तो आप लोग क्यों किसी को बिला वजह क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? क्यों आप किसी को वो लगा के वही चीज़ें बार बार जो आज से 10, 12, 14 साल पहले हुई भी थी वो उसको याद दिला रहे हैं? तो मुझे अगर स्टेप डाउन करना पड़ा, मैं सिर्फ एक ही सूरत में स्टेप डाउन करूंगा, अगर मेरी वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं आ रही होंगी तो। अच्छा वहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडियन मीडिया सलमान बट के हवाले से बहुत ज़्यादा कंपेन कर रहा है, और आप समझते हैं कि आगे टीम को सिलेक्ट करते हुए आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर हो सकता है, क्योंकि इंडियन मीडिया भी कंपेन कर रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि आपके सलमान बट और कामरान अकमल आपके जिगरी दोस्त हैं, तो इस वजह से आप पर इन फ्यूचर कोई प्रेशर तो नहीं होगा टीम सिलेक्ट करने का? यार मैंने अभी यही बात की थी शुरू में। हाँ, क्वेश्चन प्लीज रिपीट ना करें जी। वाह भाई, आपने जो बात की वो तो बिल्कुल बजा है कि जो है वो प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप वाह आपने जो अमल किया वो आप अपने दावे के उल्ट कर दिया। आप कहते हैं कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आपने प्रेशर भी ले लिया, उनको चेंज भी कर दिया। ये बात मुझे समझ नहीं आई यार। हम आपके साथ थे, आप लोग सारे अगर मेरे साथ भी थे तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सारों ने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये प्रेशर नहीं है, ये बात प्रेशर की नहीं है। मैंने ये बात बार बार क्लियर यही करूँ कि ये बात किसी किस्म के प्रेशर की नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। देखें, हम जब टीम सेलेक्ट करेंगे आगे फर्दर इन फ्यूचर, तो लोग तब भी उस पर एतराज़ करेंगे। अभी टीम अनाउंस की थी तो तब भी लोगों ने एतराज़ किया था, उसकी जगह कोई और आ जाएगा तो लोग उस पर भी एतराज़ करेंगे। तो एतराज़ करना तो सबका एक हक बन गया हुआ इधर मुल्क में ना, कि जिसके पास पावर, और देखिए हर एक के सोच का, हर एक की जो भी उसकी थॉट है, उसको जो है हमें जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ में फिर मैं ये कहता हूँ कि बात जब नेपोटिज्म पे आ जाती है उसको फिर जो है वो थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। तो जी रफीक साहब, स्टेप डाउन ही क्यों कराना है?